मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और जब पूरा देश राम मंदिर का जश्न मना रहा था, तब नवीन बाबू की सरकार ओडिशा की जनता को राम जन्मभूमि के महोत्सव में शामिल नहीं होने देती थी। इन्होंने अलग अलग प्रकार से उत्कल जनता को राम महोत्सव में शामिल होने से रोका। मैं आज नवीन बाबू को कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, जो राम उत्सव को रोकता है, ओडिशा की जनता इसी को कभी माफ नहीं करती है, कभी नहीं। भाइयों बहनों, ओडिशा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो चावल भेजते। देश के 80 करोड़ लोगों को भेजते, ओडिशा को भी भेजते। गरीबों को चावल मिलता है या नहीं मिलता है? अब नवीन बाबू क्या करते हैं? वो चावल पर अपना ठेला लगा देते हैं, अपनी फोटो छाप देते हैं और गरीबों को कहते हैं ये चावल मैंने भेजा है। अरे नवीन बाबू, ठेले से किसी का पेट नहीं भरता। अगर देना है तो अंदर 2.5 किलो और चावल दे दो, आपका भला होगा। मगर मोदी की सरकार केंद्र में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नवीन बाबू की सरकार ठेले वाली सरकार है, ठेले वाली सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ठेला कोई गरीब खा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, भूख लगे तो ठेले को खा सकते हो क्या? अरे नवीन बाबू, ठेले की जगह 2.5 किलो चावल भेजो तो गरीब का पेट भरेगा, पेट भरेगा। मगर आप चिंता मत करो, अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं। ओडिया सरकार, ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है, बाय बाय टाटा कह दिया। नवीन बाबू की जरूरत नहीं है। यहां अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है, भाजपा सरकार बने। नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया, 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल दिया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना दी। मगर ओडिशा को नहीं मिलता है। मुझे बताओ अस्का वालों, ओडिशा के गरीब को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
ये नवीन बाबू को लगता है आयुष्मान भारत से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, मगर चिंता मत करो। 1 तारीख को नवीन बाबू जा रहे हैं और कमल आ रहा है। 1 जून से ओडिशा के सभी गरीबों को और 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख तक का सभी प्रकार का अस्पताल का खर्चा हम माफ करने वाले हैं भाइयों बहनों, माफ करने। ये 25 साल में नवीन बाबू ने ओडिशा को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। आज गुजरात देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखिए, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। उड़ीसा में आज भी 6412 गांव है जहां रोड नहीं है। आप उड़ीसा में कमल फूल की सरकार बना दो, 2 साल में हर गांव में रोड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। ओडिशा के किसान की आय समग्र देश में कम है। क्यों कम है? इनके चावल औने पौने दाम में बिकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़, आपके पास का प्रदेश, भाजपा सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल चावल सरकार खरीदती है। भाइयों बहनों, ओडिशा के किसानों, मैं कहकर जाता हूं कि छत्तीसगढ़ का किसान का एक एक दाना हम 3100 रुपया धान का 3100 रुपया क्विंटल खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 19 में 3.5% परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था। मोदी जी ने आगे बढ़ाया, मगर अब भी 23% लोग छूट गए हैं। मैं ओडिशा की माताओं को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 1 जून के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैं तो गुजरात से आता हूं, देश के दूसरे हिस्से से आता हूं, मगर ओडिशा के ऊपर जैसे ही मेरा हवाई जहाज आता है, प्रभु जगन्नाथ को मेरा सर झुक जाता है। भाइयों बहनों, झुक। समग्र देश की जनता महाप्रभु का आशीर्वाद मांगती है, और ओडिशा में नवीन बाबू की सरकार इसको पर्यटन स्थल बनाने में पड़ी है। मैं आज आपको कहता हूं, परिक्रमा प्रकल्प के नाम पर मठ मंदिर तोड़े, महाप्रभु के चारों द्वार खुलते नहीं है, भक्तों को तकलीफ होती है। मैं आज वादा कर जाता हूं, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेकर उसी दिन महाप्रभु के मंदिर के चारों द्वार खोल देगा। इसको कोई तकलीफ नहीं। भाइयों बहनों, जगन्नाथ की मूर्ति को अपमानित किया जा रहा है और उसके रत्न भंडार की चाबियों पर विवाद होता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, महाप्रभु का रत्न भंडार सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं आज कहना चाहता हूं नवीन बाबू को, अगर आप में जरा भी जागरूकता है तो मुझे बताइए, रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहां है? डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई?
डुप्लीकेट चाबियों से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या होगा? आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है? ये महाप्रभु का रत्न भंडार न केवल उत्कल प्रदेश, देश भर में, दुनिया भर में महाप्रभु के भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है। उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर जाता हूं, महाप्रभु के रत्न भंडार के जांच रिपोर्ट का खुलासा हम 6 दिन के अंदर कर देंगे। सरकार बनने के 6 दिन। भाइयों बहनों, मो दिगपहंडी खबर हेउची एक निरपेक्ष खबर प्रसारण चैनल तथा दिगपहंडी प्रत्येक खबर जानिबाकु हेले आमर ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आमे नुहे आपण कहिबे आपण को कथा। जोगाजोग नंबर हेउची 7849048142।